मौजें अपने साथ सब बहा कर ले जाती हैं, इंसान को भी और उसके तख्लीक करदा शाहकार को भी। ये कहानी है उन कश्ती साजों की जिन्होंने अपने खिलौनों से समंदर की आगोश को सजाया है। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी से गो के समंदर का एक सिरा ही जुड़ा है। अलबत्ता पानी के चढ़ने उतरने से यहाँ से मुंसलिक कुछ लोगों की तकदीर भी जुड़ गई है। ये वो कश्ती साज हैं जो नस्ल दर नस्ल आगोश समंदर में उतरने वाली जिंदगियों समेत कई लोगों के रोजगार की नैया पार लगा रहे हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर से ये शोबा चलता आ रहा है। अभी जाके हम लोग भी अभी तक ये लकड़ी की कश्तियाँ बन रही हैं। अभी तो बड़े बड़े जहाज़ बनते हैं, शिप बनते हैं। हमारे पास जो है ना कदीमी, ये हमारी रिवायत है। अच्छी थे, बलोच थे, इनका कदीमी, इनका ख़ानदानी काम था। फिर उसके साथ फिर इसमें कौमें आती गई। अभी जो है वो कच्छी थोड़े कम हो गए, पंजाबी ज़्यादा हो गए, पठान आ गए, क्योंकि हुनर किसका मोहताज नहीं है। जो सीखेगा वो कमाएगा, जो मजदूरी करेगा वो खाएगा। हमारा ये रोज़गार है। यहाँ कोई ना कंप्यूटर है, ना कोई चीज़ है, ना कोई जदीद ऐसे हमारे को फैसिलिटी मिली हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। ये सब कुछ हमारे हाथों का किया हुआ काम है और हमारी खुद के दिमाग के बाप दादा के टाइम से ये काम चला आ रहा है हमारा। यहाँ से बेचारे अच्छे अच्छे कारीगर आए, चले भी गए। अभी जो चल रहे फिशिंग ट्रॉलर बन रहे हमारे पाकिस्तानी, मगर हमारी कदर कोई नहीं है, क्योंकि समंदर है तो हम हैं, समंदर ठंडा तो हम भी ठंडे। मैथमेटिक्स में बीएससी करने वाले इन साहब से मिलकर हम हैरान रह गए, जिन्होंने बताया कि पहले तो कुछ छोटे मोटे नक्शे बना लिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि हुनर आर्किटेक्ट और इंजीनियर से आगे निकल गया है। जहाज़ों के नक्शे बनाने वाले ओन अली कहते हैं कि अब जहाज साजी बगैर नक्शे के की जा रही है। मेरे वालिद भी यही काम करते थे ना, उनका भी बोट बिल्डिंग का काम था और मेरे दादा भी यही काम करते थे। तो मैं जो है वो 14 साल की उम्र से अपने वालिद के साथ ज्वाइन हो गया था। इसके मैं पढ़ता भी था और मैंने मैथमेटिक्स किया, बीएससी किया मैंने, तो मैं पढ़ता भी था और साथ जो है ना मैं ये बोट बिल्डिंग भी कर, ये मेरा शौक़ था। फिर ऐसा खून में शामिल था ना हमारे, तो फिर इसी प्रोफेशन में मैं आ गया। केपीटी के लिए, कराची पोर्ट्स के लिए हम लोगों ने बहुत सारी बोटें बनाई हैं और वो जो है ना उनका काम जो है, जो ऑफिशियल काम होता है वो नक्शे पे होता है सारा उनका। और हमारा जो फिशिंग का काम है इसको नक्शे की ज़रूरत नहीं है ना। कुछ हैं हमारे यहाँ अच्छे काम करने वाले, वो उसको फॉलो करते हैं, उसको नक्शे के ऊपर काम कर सकते हैं उसको। बाकी ज़्यादातर आपको लोग मिलेंगे वो अपना जहन से ही काम करने वाले हैं सभी। बर्मा टीक तो अब इतना रेयर हो गया ना, वो इतनी महंगी हो गई है कि एक ज़माने में तो हम लोग बर्मा टीक इस्तेमाल करते थे, बर्मा की टीक, तो वो अब बहुत महंगी हो गई है वो। उसके बाद फिर पाइन आया, पाइन वुड भी बहुत, उसके मलेशिया से वो भी बहुत कम आना हुआ, वो भी महंगा हो गया। फिर अब जो है ना वो कोंगो की एक लकड़ी आती है जिसको बलाव बोलते हैं, हार्ड वुड है, बॉडी में वो इस्तेमाल करते हैं। और स्ट्रक्चर के लिए जो ढांचा इसका बनता है वो हमारे यहाँ की लोकल लकड़ी से बनता है। हल जो है वो इम्पोर्टेड लकड़ी से बनता है। सिखाने की ज़रूरत नहीं है, सब सीखे हुए हैं। पहले लकड़ी को देख के ऐसा लगता था कि ये कैसे कर सकेंगे, मगर जब आहिस्ता आहिस्ता सीखते गए तो अल्लाह पाक ने हिम्मत बढ़ाती गई। क्यों, फिर कोई टेंशन नहीं होती। जितनी बड़ी लकड़ी आती थी, जितना भी वज़न उठाना पड़ता था, क्यों यहाँ क्रेनें तो है नहीं, यहाँ सब कुछ हाथों पे करना पड़ता है। तो हाथों पे करने वाले के लिए हाथ सख्त हो जाते हैं, जिस्म जान टोटल सख्त हो जाता है। आरी बहुत ख़तरनाक होती है, इंसान को माजूर बना देती है, मगर अल्लाह पाक बस हिम्मत देता है। जब ये नंगी तलवार है ये किस्म की ना, जब ये टूटती है तो कोई पता नहीं कहाँ जाती है ना। जहाँ भी जिस इंसान को जिस हिस्से में लगती है वो काट के रख देती है ना। कोई काम इंसान के लिए औखा नहीं है, अल्लाह हिम्मत देता है, इंसान कर लेता है ना। यहाँ पे तनख्वाहें भी चलती है और हफ्ते चलते हैं।
मिसाल है वक्त के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से चलते हैं। अभी जैसे इस टाइम पे 8-9 हज़ार रुपये हफ्ता चल रहा है मिस्त्री का। जब हम किसी काम के फील्ड में आए थे तो 1000 रुपये मिस्त्री का हफ्ता होता था और 600 रुपये साइड वाले का। हम 600 में काम करते थे। वक्त के साथ हर चीज़ बढ़ रही है। आज उसी जगह पे साइड वाला 6000 रुपये हफ्ता ले रहा है, हम 600 रुपये हफ्ता लेते थे। समंदर इन कश्ती साजों के लिए सब कुछ है, दोस्त भी, हमराज भी और दुश्मन भी, जो अगर बिफर जाए तो हचकोलों में फकत कश्ती ही नहीं जिंदगी भी आ जाती है, और अगर ना चढ़े तो जहाज मट्टी का मुकद्दर बनकर धंस जाया करते हैं। पानी इन कश्ती साजों के मुकद्दर का सितारा है, जिसके चढ़ते ही अपने खिलौने आगोश समंदर में उतार देते हैं, इस उम्मीद पर कि डूबता सूरज उभारने वाला इनकी नैया को डूबने नहीं देगा। अब 30-25 आदमी आज मिले हुए। आज इस यहाँ से लाए हम लोग ने, सुबह से लगे हुए, अभी यहाँ तक पहुँचा है। अभी पानी का हाइट जो आएगा रात को 10 बजे, फिर हम मशीनें लगाएंगे, करीने ये धक्का मारेंगे नीचे। पहले 4 दिन हफ्ता लग जाता था कश्ती को लेके जाने में, अब 1 दिन का काम है, मशीन आ गई। तो लकड़ी जो है ना उसको ग्रीस लगाते हैं, फिर हम जाते हैं करीब करते हैं उसको इस तरीके से, ठीक है। अब समझो आपके सामने सेटअप पे खड़ी है, अब हम लोग पानी का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद पानी चढ़ जाएगा, बस फिर आप 10-15 मिनट का काम है, खाली धक्का देगा नीचे जाएगी। बस ग्रीस लकड़ी पे लगाते तो इसलिए थोड़ा स्लोप होती है। बस अल्लाह से दुआ मांगते बच्चों का रोज़ी अभी कोई मुश्किल नहीं हो हमें, जहाज़ न फंसे। ये समंदर का दुख भी बहुत बड़ा है, जिसके अंदर मौजूद जिंदगी बहते हुए नालों के समंदर में उतरने से मुतासिर हो रही है। पानी से बेवफाई का नतीजा ये है कि अब मछलियों ने मच्छरों से मुंह मोड़ लिया है और कोसों दूर चली गई हैं। बदबू होगी तो मछली करीब कहाँ आएगी, सारा गटर है ये। यहाँ से बदीन, केठी बंदर, वहाँ जाके शिकार करते हैं ये लोग, क्योंकि ये गंद कराची का जो गंद है लेयारी का सारा ये पानी को पीछे लेके जा रहा है, साफ पानी को। ये कहानी किसी रोमानवी किस्से से कम नहीं लगती। हाँ, अलबत्ता इस किस्से में इब्ने आदम किसी परी के उतरने का नहीं, बल्कि समंदर के पानी और चांद के चढ़ने के इंतज़ार में है।